आखिर प्रेम में पड़े व्यक्ति अपने पसंदीदा औरत के लिए क्या कर लेता है और कहीं से कहीं का भी सफ़र तय कर लेता है। इसका जीता जागता सबूत है अरुण कुमार, जो कि बिहार से 16 मई को दिल्ली जाता है और 17 रह के 18 को लापता हो जाता है, जिसके बाद उसका भाई अनिल कुमार जो है कि दिल्ली के ही हनुमान मैदानगढ़ी थाना में जो है कि रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसका नाम होता है अनिल कुमार, जो है कि अरुण का भाई होता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं हम मुझे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, यह घटना जो है कि 22 मई को मैदानगढ़ी के जंगलों में जो है कि घने जंगलों के बीच झाड़ियों के पास एक लाश मिलती है। मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के जो है कि पुलिस कर्मियों को वह लाश सड़ी गली होती है और इस लाश को जो है कि मिलने के बाद ब्लाइंड मर्डर केस चलता है। और कुछ दिनों बाद जब इस मर्डर की जो है कि तार और पन्ने पलटने लगते हैं, तब यह मर्डर एक ऐसे केस से जाके जुड़ता है जिसके बारे में कुछ दिनों पहले ही 18 मई को एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जब उस रिपोर्ट से इस तार को जोड़ा जाता है तब पता चलता है लाश किसी और की नहीं, अरुण महतो की है, जो कि 16 मई को बिहार से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनको जो है कि 17 रह के 18 को वह लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद उनके भाई के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी है सुशील कुमार की पत्नी के साथ अरुण कुमार का प्रेम प्रसंग। आखिर पत्नी अपने पति के लिए अपने प्रेमी की हत्या कर देती है और हत्या में शामिल भी रहती है। कैसे, आपको हम बताते हैं कि सुशील कुमार जो है कि दिल्ली में 17-18 साल पहले से ही शिफ्ट था, वहाँ पे काम करता था और 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी को भी दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। और दिल्ली में शिफ्ट करने के कुछ दिनों बाद ही पता चला अरुण कुमार से उसकी पत्नी का जो है कि प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग का मामला चला है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब उसकी पत्नी जो है वो अपने पति सुशील के लिए लॉयल थी और ये जो है कि अरुण से सिर्फ ऐसे बात करती थी। लेकिन जब सुशील को यह बात पता चला उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पत्नी से बोला कि तुम उसको दिल्ली बुलाओ। वह दिल्ली बुलाती है और मिलने के लिए हनुमानगढ़ी के जो है कि मैदानगढ़ी के जंगलों में लेके जाती है और वहीं पे सुशील एक धारदार हथियार से जो है कि रॉड से अरुण कुमार पे हमला कर देता है। अरुण कुमार वहीं पे मौका पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अरुण कुमार को वहीं पे छोड़ के ये लोग जो है कि चले जाते हैं। अगले दिन 18 मई को जो है कि अनिल कुमार जो है अपने भाई के मर्डर केस का गुमशुदगी का, लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई दिल्ली गया था और वहाँ पे रिपोर्ट गायब हो गया। अब पुलिस जो है कि इस मामले की खोजबीन शुरू कर दी और खोजबीन करते करते वह जा पहुँची कहाँ पे, तो मैदानगढ़ी के जंगलों में। वहाँ पे वह लाश मिली, लेकिन इस लाश से कोई भी खबर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पता किया गया तो पता चला कि इसमें जो है कि सुशील और उसकी पत्नी का हाथ है। जो है कि मर्डर करके सुशील और उसकी पत्नी ने अरुण कुमार का फ़ोन जो है उसको भी तोड़ दिया था, लो सिम को भी तोड़ दिया, लो कोई सबूत नहीं रहने दिया लो। लेकिन भाई के बयान के बाद जब यह बात पता चली कि सुशील कुमार की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था, शायद सुशील की पत्नी के कहने पे ही अरुण जो है कि बिहार से दिल्ली आया था और दिल्ली में वह लापता हो गया। जब पुलिस ने दोनों दंपति को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब पता चला कि हाँ, इन्हीं दोनों ने मर्डर किया है। और इन दोनों के बाद जो है कि बताया जा रहा है कि जो अरुण कुमार है उसकी उम्र लगभग 32 साल थी और दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र में यह केस चल रहा था। अब जो है कि पुलिस ने इस केस को जब सॉल्व कर लिया तो पुलिस के जो है कि डीएसपी अर्चिन गर्ग जो कि मैदानगढ़ी थाने में आते हैं और वहाँ पे मैदानगढ़ी थाने के जो है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी को शाबाशी देते हैं, सभी से कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, आप लोगों ने एक ऐसे मर्डर केस को सुलझा दिया जिसको सुलझाना काफ़ी मुश्किल था और आप लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।
लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पुलिस ने फोकस सुशील पे इसलिए भी किया क्योंकि अनिल जो था, अनिल का कहना था कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब जब प्रेम प्रसंग चल रहा है तो लड़की दिल्ली में है, तो लड़का मिलने के लिए जाता है, और जाता है तो लड़की बुलाती है जंगल में अपने पति के साथ, प्लानिंग के साथ उसका हत्या करवा देती है। पता नहीं चलता है, लेकिन ब्लाइंड मदर केस के साथ साथ लापता केस जो है कि रिपोर्ट दर्ज के साथ दोनों को जोड़ के देखा जाता है, उम्र सब कुछ मिलता है, तो बाद में यह पता चलता है कि यही है और इसके पीछे हत्या की साजिश करने वाला सुशील और उसकी पत्नी है। अब ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? बने रहिए आप हमारे साथ।